सदर ट्रंप को ईरान से मुआहदे की कोई जल्दी नहीं। बहरी नाकाबंदी मुआहदे पर दस्तखत तक पूरी शिद्दत से जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकराती टीम को हिदायत कर दी, फरीकैन अपना अपना वक्त लें, किसी गलती की गुंजाइश नहीं। जो भी डील होगी वो अच्छी, बाज़ाब्ता और ओबामा मुआहदे के बरक्स डील होगी। ओबामा दौर में ईरान को जौहरी हथियार बनाने का रास्ता मिला। मौजूदा डील क्या होगी अभी किसी को मालूम नहीं। सदर ट्रंप का पैगाम, ताउन करने पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक से इज़हार तशक्कुर। ईरान अफज़ोदा यूरेनियम और आबने हुर्मज़ के मुतालबात पर राजी हो चुका। जंग बंदी फ्रेमवर्क पर 95% इतफाक हो गया। मुसव्विदे के अल्फाज पर बातचीत जारी है। ईरान को ना ही रकम दी जाएगी और ना कोई रियायत। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा। दुनिया को एक बार फिर यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। एटमी हथियार हासिल करना नहीं चाहते। ये यकीन दहानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई की शहादत के वक्त भी कराई थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बातचीत। ये भी बता दिया मुज़ाकरात में मुल्की वकार और अजमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान का बयान सदर ट्रंप ने भी शेयर कर दिया। असासों की कम अज कम जिज़वी बहाली से पहले मुआहिदा नहीं होगा। अमरीका से बातचीत में मुंजमद असासों की बहाली पर इख्तलाफ मौजूद है। अब भी मुमकिन है मुआहिदा मनसूख कर दिया जाए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का ईरानी हुकाम के हवाले से दावा। ईरान से डील तक पहुंचने की खबरों के बावजूद व्हाइट हाउस इंतजामिया गुमगू का शिकार। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी में कई रोज लग सकते हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम को मुज़ाकरात की नाकामी के अब भी खदशात। कतरी वजीर आज़म व वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने के लिए जारी सफारती कोशिशों और सालिसी के अमल पर भी गुफ्तगू, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। पाकिस्तान बहुत जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हमकदम होगा। वज़ीर आज़म का बीजिंग में अली बाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में खिताब। चेयरमैन अली बाबा की शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ्द को ब्रीफिंग। अमरीकी वजीर खारजा ने लबनानी हुकूमत को हिजबुल्लाह की धमकियां नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हिजबुल्लाह लबनान को तबाही के जानिब घसीटना चाहती है। मार्को रूबियो का रद्द-ए-अमल। इसराइली फ़िज़ाइया की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। मजीद 4 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का भी जनूबी लबनान में इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजियों पर हमलों का दावा। चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का फिर निशाना। खुदकश हमले से बच्चों और खवातीन समेत 14 बलोच मुकामी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर। करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और दीगर अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। इसराइल ने मुसलसल तीसरे साल गजा के फ़लस्तीनियों को हज की अदायगी से रोक दिया। तकरीबन 3000 अफराद का सालाना हज कोटा मिस्र और दीगर ममालिक में मुकीम गजा की शनाख्ती दस्तावेज़ात रखने वाले फ़लस्तीनियों से पुर किया जाएगा। कई हज़ार नशिस्तें आर्जी तौर पर मकबूजा मगरबी किनारे और मशरिकी मकबूजा बैतुल मक़दस के ज़ायरीन को मुंतकिल कर दी गईं। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। आज़मीन को मिना मुंतकिल करने का ऑपरेशन आज से शुरू होगा। मंगल 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा होगा। वकूफ़ अरफा के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। 10 ज़िलहज को हजाज उकराम बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। इतवार की छुट्टी के बायस मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश।
सिंध हुकूमत ने ईद उल अजहा की तातीलात 4 से कम करके 3 कर दी। 26 से 28 मई तक छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी। कांगो में एबोला की वबा तेजी से फैलने लगी। मजीद 900 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। आलमी इदारे सेहत ने वबा का फैलाव रोकने के लिए इकदाम तेज कर दिए। कराची के इलाके लियाकताबाद और 3 हट्टी में रेंजर्स की कार्रवाइयां। मंशियात फरोशी और चोरी में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से आइस, खंजर, 40 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और नकदी बरामद कर लिए गए। पेशावर से स्कर्दू 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप रेस। नौजवान एथलीट मसूद खान ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नौजवान एथलीट ने इंतहाई मुश्किलात के बावजूद 810 किलोमीटर का फासला सिर्फ 9 दिन में मुकम्मल किया। और चीन का खलाई मिशन 3 खलाबाजों को लेकर कामयाबी से उड़ान भर गया। रवानगी से कबल चीन में शानदार तकरीब का एहतमाम।